Hello bachcho, let's start the question. The question says, in the sulfonation of benzene, the active electrophilic subspecies is। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में एक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज कौन सी है, और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें फर्स्ट है SO2, सेकंड SO3, थर्ड है SO4-2 और फोर्थ है HSO4-। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या लिखते हैं, की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पे सल्फोनेशन के बारे में लिखेंगे। एक्चुअल में सल्फोनेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होती है, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करती है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इसमें फाइनली, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है फाइनल जाके, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब हम इसकी यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आगे जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, इसमें जो एक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है वो क्या बनती है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन है हमारे पास में, ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ में, और हमें फॉर्मेशन किसका होता है, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सॉरी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, यही होता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो हम स्टार्टिंग में H2SO4 लेते हैं, तो सीधा तो ऐसा तो है नहीं कि H2SO4 सीधा जाके इसके साथ में अटैच हो जाएगा। इससे पहले ये जो H2SO4 के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसकी आपस में रिएक्शन किस तरीके से होती है। हम बनाते हैं यहाँ पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और इधर भी क्या होता है, OH, ठीक है। एक तो हमारे पास में एटम जो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल ये हो गया, एक हम और बनाते हैं। पहले दो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन होती है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब इसमें होता क्या है कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का, एक जो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट कर देता है। प्रोटोनेट का मतलब एक अपना H+ दूसरे वाले को दे देता है। इतना आसानी से नहीं दिया जाता है। इसमें जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है इस पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन इसमें होता है क्या है कि ये ऑक्सीजन मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस H से जुड़ा हुआ है, तो ये H क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिडिक हो जाएगा। देखो ये H है, मान लो ये एसिडिक हो गया। हम इसको प्रोटोनेट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा H को, और ये यहाँ से बॉन्ड टूट के इस तरीके से चला जाएगा जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम जो प्रोटोनेट सल्फ्यूरिक एसिड है उसको बनाते हैं पहले S
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और इधर क्या हो जाएगा OH। एक तो पहले से था, एक और आ गया इसके पास में, जिससे इस पे किसका फॉर्मेशन पॉजिटिव चार्ज लग गया ऑक्सीजन पे। प्लस दूसरा क्या है S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और एक O माइनस हो गया। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है, जो ये कंपाउंड है ना, इसमें देखो आप, जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अनस्टेबल होता है। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, हमें पता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा अपने, और यहाँ से ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं -H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है, और हमें फाइनली क्या मिलता है, S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये O है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, इधर से देखो H2O का मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गया। अब होता क्या है, हम एक्टिव स्पीसीज के रूप में इसको भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन हम इसको फर्दर आगे और देखते हैं। जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर से। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से क्या होगा, इस H को H प्लस के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -H प्लस, और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखो सॉरी, यहाँ पे हमने ये डबल बॉन्ड नहीं लगाया, डबल बॉन्ड लगाना था, क्योंकि हमने देखो पहले वाली रिएक्शन में, ये देखो यहाँ से हमने जब ये इसको दिया था डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया था ना। अब हमें फाइनल क्या मिलेगा, S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड O। तो हमारी जो एक्टिव स्पीसीज है ना, वो ये होगी एक्टिव स्पीसीज। ठीक है, एक्टिव स्पीसीज, तो हमें क्वेश्चन यही तक पूछा गया कि जो एक्टिव स्पीसीज होती है वो क्या होती है, ये होगी। और यहाँ पे बनेगा क्या, हम फर्स्ट वाली स्लाइड में देख लेते हैं। जो ये H2SO4 है ना, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, S, डबल बॉन्ड O, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसकी रिएक्शन इसके साथ में होगी, बेंजीन के साथ में। ठीक है, ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है वो सल्फर के ऊपर जाके अटैक करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन सल्फर की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो तीनों ऑक्सीजन है सल्फर के साथ में जुड़ी हुई, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगी, जिससे सल्फर पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इस सल्फर पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगती है, और इससे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज कौन सी होगी इनमें से एक्टिव, तो जो SO3 है वो एक्टिव स्पीसीज होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।